नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। हमने इस पाठ की शुरुआत की थी। हमने देखा था कि जो इस पाठ की जो लेखिका है बछिंद्र पाल, इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ने का, वो पहली महिला थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो अभी एवरेस्ट पे चढ़ना यानी बहुत मुश्किल का काम है। उनको बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का वहाँ सामना करना पड़ा था। जबकि वो जैसे कि यहाँ दिया नहीं क्या कि वो एक कैंप 3 में थे, तब वो रात में सोए थे। तो एक बड़ा सा बर्फ़ का एक टुकड़ा उनके कैंप तक आ पहुँचा था। कई लोग वहाँ ये भी हो गए थे, घायल भी हो गए थे, पर किसी की मौत नहीं हुई थी। तो हम आगे देखेंगे। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। लोब्सांग भी ये उनके साथ एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जा रहे थे। तो मैंने यहाँ उनका चित्र भी दिया है। परंतु ही अत्यंत तेज़ी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। तो लोब्सांग जो भी है वो एक छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ करने के लिए जुट गए थे, और तो तुरंत ही अत्यंत तेज़ी से वो बचाने की सभी को कोशिश करने लगे। अगर थोड़ी सी भी वहाँ देर होती तो सभी की मृत्यु हो जाती थी। बड़े बड़े ही सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे, और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुँच गए। यानी उसके बाद वो उनका वो जो कैंप 3 था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद वो अभी कैंप 2 में पहुँच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाया गया, और हमारे नेता जो कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। जो शेरपा था उसकी टांग भी टूट गई थी, और वो खुद एक बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लेकर जा रहे थे। और उनके जो नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में वो कह रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसी ये कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थे? वो कहने लगे कि जी हाँ, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो जो कर्नल थे वो उनको बछिंद्र पाल को पूछ रहे थे कि तुम अब डरी हो क्या, तुम वापस जाना चाहती हो क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं पिंडों की मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ़ की खुदाई की, और मुझे उस बर्फ़ की कब्र से निकाल कर बाहर खींच लेने में वो सफल हो गए। तो वो जो बछिंद्र पाल है वो बर्फ़ में आधे धंस गए थे, और वहाँ उनके कर्नल आए थे, उनको पूछ रहे थे कि क्या तुम डर गई हो, क्या तुम्हें वापस जाना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, और फिर उन्होंने उसको जो बर्फ़ में वो ढकी हुई थी वहाँ से उनको निकालने में वो सफल हो गए। तो उन्होंने नहीं बोला, और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना खाया, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए, और फिर जब दोपहर 1:30 बजे बिस्ता आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उसके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आगे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। फिर वो वहाँ साउथ कोल में पहुँचे। उसके बाद उन्होंने चढ़ाई की पूरी तैयारी भी की थी। उन्होंने खाना खाया, कुकिंग गैस के तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। फिर जब दोपहर के 1:30 बजे बिस्सा आया तो उसने चाय के लिए उसको पानी गर्म करते हुए देखा, और फिर जय और मीनू बहुत अभी तक पीछे थे। वे चिंतित थे कि क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन से चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल से दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस
से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का उन्होंने निश्चय किया। वो जो जय और मीनू उनके साथ जाने वाले थे वो अभी तक थोड़े से पीछे ही थे, क्योंकि वो धीरे धीरे आ रहे थे, उनके पास वो ऑक्सीजन भी नहीं था। और फिर दोपहर के बाद उन्होंने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के अपने थर्मस में उन्होंने जूस और गरम चाय भर के नीचे वो चले गए। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई और जय अभी कुछ पीछे था। तो जय और मीनू में से उनकी मुलाकात अब मीनू से हो गई थी, जय अभी तक कुछ थोड़ा पीछे ही था। मुझे जय जेनेवास पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की। तो मीनू वो उनको रोकने की कोशिश कर रही थी कि आगे नहीं, मत जाओ, वहाँ बहुत कठिन परिस्थिति है। पर मुझे लगा कि से भी मुझे मतलब उनको लगा कि अभी मैं यहाँ रोकने की कोशिश तो कर रही हूँ, पर मुझे उनसे मिलना ही है। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने उसकी ओर देखा और वह मुझे देखकर